दोस्तों, हमने बहुत सारी रहस्यमय मंदिर और रहस्यमय जगह के बारे में आपको बताया है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी मंदिर या फिर एक ऐसी गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने आप में ही एक रहस्य का भंडार है। आप सभी ने सूर्यदेव और छायापुत्र शनिदेव के नाम तो जानते ही होंगे, जिन्हें न्याय का देवता बोला जाता है। आज हम आपको उन्हीं से रिलेटेड एक गांव के बारे में बताने जा रहे हैं। वैसे तो भारत भर में शनिदेव का कई पीठ है, किंतु तीन ही प्राचीन और चमत्कारिक पीठ है जिनका बहुत महत्व है। पहला है शनि सिंगनापुर, जो महाराष्ट्र में स्थित है। दूसरा शनिश्चरा टेम्पल, जो कि ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। और तीसरा है सिद्ध शनिदेव, जो काशीबन उत्तर प्रदेश में है। इनमें से शनि सिंगनापुर को भगवान शनिदेव का जन्म स्थान माना जाता है। जनश्रुति है कि उसी स्थान पर जाकर ही लोग शनि के दंड से बच सकते हैं, किसी अन्य स्थान पर नहीं। जनश्रुति और मान्यता अनुसार यह शनिदेव का जन्म स्थान है। तो दोस्तों, चलिए आज इसी गांव से जुड़े कुछ मान्यता के बारे में आपको बताते हैं। सिंगनापुर गांव में शनिदेव का अद्भुत चमत्कार है। इस गांव के बारे में कहा जाता है कि यहां रहने वाले लोग अपने घरों में ताला नहीं लगाते और आज तक के इतिहास में यहां किसी ने चोरी नहीं की है। ऐसी मान्यता है कि बाहरी या स्थानीय लोगों ने यदि यहां किसी के भी घर से चोरी करने का प्रयास किया तो वो गांव की सीमा पार नहीं हो पाता है। उससे पूर्व भी शनिदेव का प्रकोप उस पर हावी हो जाता है। उक्त चोर का अपनी चोरी कबूल भी करनी पड़ती है और शनि भगवान के समक्ष उसे माफी भी मांगनी होती है, अन्यथा उसका जीवन नरक बन जाता है। यहां शनिदेव मूर्ति रूप में नहीं बल्कि एक काले लंबे पत्थर के रूप में विराजमान है, लेकिन यहां उनका कोई मंदिर नहीं है, ना ही उनके ऊपर कोई छत है। शनि भगवान की स्वयंभू मूर्ति काले रंग की ही है। 5 फुट 9 इंच ऊंची और 1 फुट 6 इंच चौड़ी ये मूर्ति संगमरमर की एक चबूतरे पर धूप में ही विराजमान है। यहाँ शनिदेव अष्टप्रहर, धूप हो, आंधी हो, तूफान हो या जाड़ा हो, सभी ऋतुओं में बिना छत्र धारण किए खड़े। वृक्ष है लेकिन छाया नहीं है। शनिवार को आने वाले अमावस को तथा प्रत्येक शनिवार को यहाँ शनि भगवान की विशेष पूजा और अभिषेक होता है। प्रतिदिन प्रातः 4 बजे एवं सायंकाल 5 बजे यहाँ आरती होती है। शनि जयंती पर जगह जगह से प्रसिद्ध ब्राह्मणों को बुलाकर लघु रुद्राभिषेक करवाया जाता है। यह कार्यक्रम प्रातः 7 से सात 6 बजे तक चलता है। लोगों का कहना है कि सिंगनपुरा गांव में एक बार भयंकर बाढ़ आई, सब कुछ बह गया। तभी एक आदमी ने देखा कि एक बड़ा और लंबा सा पत्थर झाड़ पर अटका हुआ है। उसने जैसे तैसे उस पत्थर को नीचे उतारा। वो अद्भुत पत्थर था। उसने उस पत्थर को तोड़ने का प्रयास किया तो उसमें से खून निकलने लग गया। यह देखकर वो घबरा कर वहां से भाग गया और गांव में जाकर उसने ये घटना सबको बताई। ये सुनकर कई लोग उस पत्थर के पास आए और उसे उठाने की प्रयास करने लगे, लेकिन वो किसी से भी नहीं उठ पाया। तभी एक रात उसी आदमी को शनिदेव ने सपनों में आकर कहा कि मैं उसी पत्थर के रूप में साक्षात शनि हूं। मामा भांजा मिलकर मुझे उठाए तो मैं उठ जाऊंगा। यह सपना उस आदमी ने गांव वाले को सुनाई। तब गांव की एक मामा भांजे ने उस पत्थर को उठाकर एक बड़े से मैदान में सूर्य के रोशनी के तले स्थापित कर दिया। तभी से यह मान्यता है कि उस मंदिर में यदि मामा भांजा दर्शन करने जाए तो अधिक फायदा होता है। एक अन्य प्रचलित कथा के अनुसार भगवान शनिदेव के रूप में यह शिला एक गडरिये को मिला था। स्वयं शनिदेव ने उस गडरिये से कहा कि इस शिला के लिए बिना कोई मंदिर बनाए उसे खुले स्थान पर स्थापित करे और इस शिला पर तेल का अभिषेक शुरू करे। तब से ही यहाँ एक चबूतरे पर शनि का पूजन और तेल अभिषेक की परंपरा जारी हुआ।
जनश्रुति के अनुसार कहा जाता है कि जो कोई भी शनि भगवान के दर्शन के लिए प्रांगण में प्रवेश करता है उसे तब तक पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए जब तक कि वो दर्शन करके पुनः बाहर ना निकल जाए। अगर वो ऐसा करता है तो उस पर शनि का कृपा दृष्टि नहीं होती है, उसका यहाँ आना निष्फल हो जाता है। सो दोस्तों, ये था इस गांव के बारे में कुछ जानकारी। अगर आप भी शनि देवता में मानते हैं तो कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।